अफगानिस्तान के बाद अब पाकिस्तान से भी बुरी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो गया। तहरीक तालिबान के एक हमले में कैप्टन बासित समेत कई पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। यही वो डर था जिसकी वजह से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे अफगानिस्तान के हालात पर तशवीश का इजहार कर रहे थे। आज का अभी थोड़ी देर पहले का वाक़या है, मुझे अभी न्यूज़ एडिटर ने बताया कि हंगू में एक कैप्टन शहीद हुआ है और दहशतगर्दों ने जो है वो एक कार्रवाई। हैरत हुई, मैंने आज एक बयान सुना है जो उनके तर्जुमान का है कि हम इस्लामाबाद से डिक्टेशन नहीं लेंगे कैटेगोरिकली नाम इस्तेमाल करके। और अब तो वो कहते हैं कि अफगानिस्तान का जो बाउंड्री है मरगला तक जाता है इस्लामाबाद में। एक टीटीपी का जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा मजीद सीरियस होगा क्योंकि पहले से नाराज लोग भी आ गए उस तरफ। लेकिन अगर तालिबान ने अकेले हुकूमत करने की कोशिश की तो नॉर्दर्न अलायंस लाजमन भारत के अच्छे चढ़ेगी कि वो लोग आके यहाँ ज्वाइन कर लें उनको, क्योंकि वो तो पैदाइशी तौर पे मिलिटेंट है। दे आर बाय बर्थ मिलिटेंट। गन जो है वो उनके बाजू से लटकी रहती है पूरी सोसाइटी में। जी बड़ा पाकिस्तान में इस कंसर्न का इजहार किया जा रहा है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लीडर वहाँ पर रिहा हो गए हैं जेलों से, और अब वो पहले वहाँ पर गिरफ्तार थे पाकिस्तान में, वो अब बदअमनी जो है उसको फैलाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर तालिबान की हुकूमत है और उनका ये कमिटमेंट है कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एफसी की चेकपोस्ट पर खुदकुश धमाके। कोयटा के मसूंग रोड पर एफसी की चेकपोस्ट पर खुदकुश धमाके में 4 एफसी एहलकार शहीद जबकि 17 एहलकारों समेत 19 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान के अंदर आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। दुश्मन अपना वार कोयटा में करने में कामयाब हो गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कोयटा में खुदकश हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ये जो धमाका है इसके हवाले से ये एफसी की चेक पोस्ट पर हुआ, बाद में यही तलात सामने आई और इसके अंदर शहादतें जो हैं उनकी तलात भी इस वक्त आ रही हैं। और ये जो मुल्क दुश्मनियाँ, दुश्मन एजेंसियां BL हो गई, TTP हो गई, ये सब का गठ जोड़ है जो इस वक्त मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये सोचना कि तालिबान आ गए हैं अब जो है सारी कहानी खत्म हो गई, अभी तो पार्टी शुरू हुई। जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP अफगान हदूद से पाकिस्तान में हमले कर सकती है। ये बात हकीकत है कि अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी की फजा कायम हुई तो इस वजह से पाकिस्तान में भी सिविल वॉर का खदशा हो सकता है। एक अहम इंटरव्यू हुआ है, वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली मसूद का अमरीकी टेलीविजन, और पाकिस्तान को एक बार फिर खुली धमकी दी गई है उस इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू का अमरीकी TV पर नशर होना और इन हालात के अंदर जिस तरीके से कालदम जमात के बंदे को उन्होंने लिया और उसके बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में TTP के हज़ारों जंगजू अपने कैंप्स में मौजूद हैं जो चाइना मुखालिफ एजेंडा रखते हैं या जो चाइना में भी दहशतगर्द कार्रवाइयां करने की मंसूबाबंदी किए बैठे हैं। बहुत बड़ी खबर है कि तुर्की ने पता नहीं अक्लमंदी की है, बेवकूफ़ी की है, अफगान फोर्सेस की ट्रेनिंग शुरू कर दी है तुर्की के अंदर। पिछले 6 हफ्ते में 60-70 लोग हमारे मारे गए हैं, हर रोज़ 1-2। अब तो अफसर भी मरने शुरू हो गए हमारे नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। और वहाँ और यहाँ तक कि शायद TTP जो है वो भी मिल जाएगी उन लोगों के साथ अगर TTP को आपने हाथ लगाया वहाँ अफगानिस्तान में। सिर्फ भारत का सिर्फ खुशकिस्मती ये है कि अमेरिका को चीन के मुकाबले में उसकी जरूरत है। आज तक अमेरिका ने किसी और मुल्क को अपने साथ इस हद तक रियायत नहीं दी जितनी अफगानिस्तान में इंडिया को। अब तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के काबुल शहर के अंदर उनके खिलाफ ये हो रहा है और वो लोग कर रहे हैं, ना अमेरिका कर रहा है ना कोई और कर रहा है, इनके अपने लोग जो हैं जो हार्ड लाइनर्स है वो कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं सबसे ज़्यादा इस समय पाकिस्तान की फटती किससे है तो आपके दिमाग में एक ही जवाब आएगा, भारत या फिर अमेरिका। लेकिन आप गलत हो। पाकिस्तान की अगर अभी किसी ने अच्छी तरीके से फाड़ रखी है और जिसको देशी भाषा में कहे कि ले रखी है, वो है TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये एक दहशतगर्द तंजीम है। इस तंजीम को जन्म देने वाला पाकिस्तान है, इसको दूध पिलाने वाला पाकिस्तान है, इसको बड़ा करने वाला पाकिस्तान है,
फिर पाकिस्तान से तंजीम के कुछ मतभेद हो गए, तो आज यही पाकिस्तान को पेल रहा है और काफ़ी सालों से लगातार पेलता आ रहा है। और पाकिस्तान कई बार ये आरोप भी लगा चुका है कि तहरीक तालिबान को, टीटीपी को भारत सपोर्ट करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पाकिस्तान की तंजीम है और पाकिस्तान से ही निकली है। पाकिस्तान आर्मी ने ही उसको क्रिएट की थी अमेरिकन सैनिकों को भगाने के लिए अफगानिस्तान से। अब तो आए दिन की खबर हो गई पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी सैनिकों को, पाकिस्तानी यहाँ तक कि अफसरों तक को भी स्पाइनर टीटीपी वाले उड़ा दे, तो ये रोज की खबर हो गई। लेकिन पाकिस्तान मीडिया के अंदर इस पे खुल के कोई बात नहीं करता है, क्योंकि वहाँ का मीडिया एक पैक्ट मीडिया है, कंट्रोल मीडिया है, तो पाकिस्तानी भी पूरी तरीके से खुल के बोल नहीं पाते इस विषय पे। और ताज़ा ये हुआ कि टीटीपी वालों ने पाकिस्तानी आर्मी वालों को गले में जूते डाल के परेड लगवाई है, सरेंडर करवाया। तो पाकिस्तान आर्मी को आप सरेंडर आर्मी भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1971 में हम भी इस आर्मी को सरेंडर करवा चुके हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। और ये पाकिस्तानी बात करते हैं हमसे बराबरी की। अबे चालो औकात है तुम्हारी। तो ये पूरी खबर विस्तार से आपको आपका भाई सुनाएगा, वो लास्ट में। जब तक ये वीडियो देखिए तब आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। अबे हर बात मीडिया पे नहीं बताई जा सकती, तो मिलो लास्ट में। इमरान खान साहब ने टीआरटी को इंटरव्यू में एक बात कही थी कि टीटीपी के साथ वो कह रहे थे कि उनके कुछ ग्रुप्स, कुछ धड़ों के साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात अफगानिस्तान में हो रहे हैं। ऑफिशियली इमरान खान साहब ने ये तस्लीम किया इन अ टेलीविज़न इंटरव्यू टू टर्किश टेलीविज़न कि जी वो हम बातचीत शुरू कर दी हमने, और हमने ये अफ़गानिस्तान के अंदर ही बातचीत की है, यहाँ नहीं की। और इसका भी इशारा किया कि ये अफ़गान तालिबान के ज़रिए ये बातचीत हो रही है। याद रहे हमने इसी किस्म के प्रोग्राम में कुछ 2 हफ्ते पहले बात की थी कि अफ़गान तालिबान की तरफ से जो बयान आया है वो यही आया है कि आप अपने जो लोग हैं आपके ख़िलाफ़ जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, आप मेहरबानी करके उनके साथ खुद राब्ते करें और मुज़ाकरात करें। और इशारा ये था कि हम मुज़ाकरात में हेल्प ज़रूर कर देंगे आपकी, मगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, फैसिलिटेट कर देंगे, लेकिन हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पिछले 6 हफ्ते कोई 60-70 लोग हमारे मारे गए हैं, हर रोज़ 1-2। अब तो अफसर भी मरने शुरू हो गए हमारे नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। जो वहाँ सिचुएशन है, यहाँ टीटीपी की बात होगी, टीटीए की भी बात करें, वो दाइश खुरासान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, 11 जंगजू अभी उन्होंने उनके अरेस्ट किए, ये क्या है डेवलपिंग सिचुएशन? आपको पता है आयशा, हम कब से कह रहे हैं कि वहाँ जो असली थ्रेट तालिबान को है वो ना पाकिस्तान से है, ना ईरान से है, ना रशिया से है, ना चाइना से है, अभी तक अमेरिका से भी नहीं है। अभी जो थ्रेट है वो इंटरनल थ्रेट है, दाइश की, अलकायदा की, और वो जो बाकी ग्रुप्स आए हुए हैं चाइना से या सेंट्रल एशिया से या ईरान से, उनसे थ्रेट है, बिकॉज वो हार्ड लाइनर्स हैं। तालिबान हुकूमत अब मॉडरेशन की तरफ जाना चाह रही है, मगर तो उनके अंदर ऐसे लोग हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो कहते हैं मॉडरेशन की ज़रूरत नहीं है, हम आइडियोलॉजिकल लोग हैं, और अगर ये थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो इनको अटैक करेंगे। तो अब हो ये रहा है कि कुछ तालिबान जो हार्ड लाइनर्स हैं वो छोड़ के इनको और दाइश में चले जाएंगे या अलकायदा में चले जाएंगे, और वहाँ और यहाँ तक कि शायद टीटीपी जो है वो भी मिल जाएगी उन लोगों के साथ, अगर टीटीपी को आपने हाथ लगाया वहाँ अफ़गानिस्तान में, और वो तालिबान के ऊपर अटैक करेंगे। अब देखें ना, एक तरफ तालिबान के एक लीडर जो उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसकी वालदा की वफ़ात होती है और उसके लिए स्वयं है या जो भी है, और उधर कल काबुल में जो 5 अफराद, और वहाँ जाके दाइश वालों ने या अलकायदा ने मिल के वहाँ बम फाड़ दिया, उनको मार दिया। तो आप सोचिए कि इस लेवल तक काबुल के अंदर, एक वक्त था कि काबुल के अंदर जो अटैक्स होती थी तालिबान करते थे अगेंस्ट द गनी गवर्नमेंट, अब तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के काबुल शहर के अंदर उनके खिलाफ ये हो रहा है, और वो लोग कर रहे हैं, ना अमेरिका कर रहा है ना कोई और कर रहा है, इनके अपने लोग जो हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं वो कर रहे हैं नए चैलेंज। तो ये वहाँ एक नई डेवलपमेंट है जो आगे जाके बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस वक्त भारत की अमेरिका को ज़रूरत ना होती तो इस वक्त भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरी पोजीशन में होता। सिर्फ भारत का सिर्फ इस वक्त खुशकिस्मती ये है कि अमेरिका को चीन के मुकाबले में उसकी ज़रूरत है। सबसे पहले अमेरिका ने भारत को टेस्ट किया था अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान में आप अंदाज़ा करें, आज तक मैं आपको बड़ी बड़ी वसूख से कहता हूँ, अमेरिका ने किसी और मुल्क को अपने साथ इस हद तक रियायत नहीं दी जितनी अफगानिस्तान में इंडिया को दी। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जिस दिन बिल क्लिंटन वहाँ पहुँचा था तो बिल क्लिंटन ने वहाँ तकरीर करते हुए कहा था कि हमने 22 साल इस खित्ते को इग्नोर किया है, अब हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। और आपको याद होगा कि वो यहाँ से गुजरा था और वो किसी से नहीं मिला था, अपनी एम्बेसी में बैठा था और उसने पाकिस्तानियों को तकरीर करके कुछ नसीहतें की थी कि तुम ये नसीहत, लेकिन फिर उनकी खुशकिस्मती खराब, हमारी खुशकिस्मती, उनकी बदबख्ती, हमारी बदबख्ती कि 9/11 हो गया और 9/11 के बाद हमारी ज़रूरत पड़ गई। लेकिन उस ज़रूरत के दौरान भी अमेरिका
इंडिया को नहीं भूला, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसने खित्ता हमारा इस्तेमाल किया, लेकिन वो तमाम तर वसाइल, उनके इलाके, उनके लोग, वो इंडियन के इन्फ्लुएंस के इस्तेमाल किया। मसलन दोस्तम को इस्तेमाल किया, मसलन अहमद शाह मसूद के बंदों को इस्तेमाल किया, शुमाली इत्तेहाद को इस्तेमाल किया, इस तरह वो उसने किया। अफगानिस्तान में जाते हुए अमेरिका का एग्जिट प्लान 2 चीज़ों पे था। एक एग्जिट प्लान ये था कि अगर हम चले जाते हैं तो खित्ते में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो इंडिया का है, क्योंकि इंडिया ने 1947 से अफगानिस्तान में अपना बीज बोया था कि ड्यूरन लाइन जो है ये बेसिकली कोई नहीं है, ये अंग्रेज ने बनाई हुई है, तुम यहाँ पर आ जाओ। और वहाँ पर उन्होंने शाह से लेके अब तक वो सारा कुछ किया हुआ था। और फिर उसके बाद अंग्रेज ने उनको स्टैब्लिश किया, 66 कैंप बना के दिए, पाकिस्तान में इंसर्जेंसियाँ कराई, उस पाकिस्तान से जो उनका साथ दे रहा था। वहां पर हमसे पूछे बगैर 2011 में फैसला हो गया था कि हम जा रहे हैं, ठीक। और 2011 में इंडिया ने कहा था कि कुछ इंडिया के लोग तो कहते हैं पाकिस्तान से मिलके अफगानिस्तान में बात करो, लेकिन उसके बाद इंडिया को उनको कहा गया, इजरायली लॉबी ने इसको रोको। 2014 में इंडिया ने मुकम्मल रिफ्यूज कर दिया कि हम अपना एक सिपाही क्या एक कॉन्ट्रैक्टर भी वहां नहीं छोड़ेंगे। सही एक, लेकिन उससे पहले मैंने आपको शायद उस दिन दिखाया भी था कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया की अमेरिकन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है, वो ये है कि जो रिस्क मैनेजमेंट सूरत हाल में इंडिया जो है सबसे अनरिलायबल फैक्टर है वहाँ। लेकिन एक चीज़ को उस्मान साहब आप इग्नोर नहीं कर सकते, और वो ये है कि इंडिया है उसका पड़ोसी है चीन का, और अगर पड़ोस के साथ आपको अपनी फौजें में उतारनी पड़े तो आपको इंडिया की सरजमीन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एक तो ये, दूसरा ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो दुश्मनी है उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा उनके पास एसेट है कि ये लड़ेंगे, कुछ हो जाए हिंदू। अच्छा, मुनीर अकरम साहब ने यूएन में ये खदशे का इजहार किया है कि मुमकिन हमले को निपटने के लिए हम तैयार हैं। इसका मतलब है कहीं खिचड़ी पक रही। 6 महीने से मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने वाया इंडिया जो है, देखिए मसला सारा जो है कि चाइना में आज भी यही डिस्कशन हुई है, कल भी यही डिस्कशन हुई है, रोज इस बात पर डिस्कशन होती है कि चीन ये समझता यह है कि अगर देखिए चीन के इंटर रोड सारे रास्ते मौजूद हैं, ऐसे कैंटन वाली बंदरगाह में उसके आगे बलाका खड़ा है, ठीक है। वहां से होते चलते चलते वो पेरिस के पास पहुंच रहा है, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा सही तरह, कोई बीच में इतनी सारी चीज। ईरान से होते हुए बाकू पहुंच रहा है, बाकू फिर कश्मीर में जाके बंद हो जाता है। चाइना को अपने घर का दरवाजा खोल के दुनिया से ताल्लुक बनाने के लिए एक ही दरवाजा है, वो है गवादर। और अगर गवादर से लेके अपना खुजराब तक का रास्ता डिस्टर्ब हो जाए, वहां लड़ाइयां हो जाएं, वहां तोपें खड़ी हो, वहां पाकिस्तान की फौज इंडिया की फौज लड़ रही हो, तो इससे ज्यादा बेहतरीन कंटेनमेंट का कोई रास्ता नहीं है। आरिफ अजरकिया ने जो ये फ़ोटो शेयर की है जो आपके सामने है, इसमें बिल्कुल बाकायदा आपको ये पाकिस्तानी आर्मी के जवान परेड करते हुए दिख रहे हैं। इनके गले में इन्हीं के जूते लटकाए हुए हैं और इनको दौड़ा दौड़ा के तालिबान ने अच्छे से परेड कराई है सरेंडर आर्मी से, और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी। इसके बारे में मुझे कोई भी वीडियो नहीं मिला, मैंने पूरा पाकिस्तान मीडिया छान मारा। अगर आपको ये खबर पढ़नी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप आराम से लिंक क्लिक करके पूरी खबर पढ़ सकते हैं। आपके भाई का इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके देख लो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं लगे तब भी कर लो, सपोर्ट कर दो भाई को। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।